आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या अमर जवान ज्योति को जो हमेशा के लिए बुझा दिया जाएगा। ऐसा जो राहुल गांधी के आपने ट्वीट में देखा होगा, उन्होंने लिखा था कि अब हमारे जो देश के शहीदों के सम्मान में अमर जवान ज्योति चल रही थी इंडिया गेट पे, उसको हमेशा के लिए बुझा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अमर जवान ज्योति को जो कभी भी बुझाया नहीं जा सकता और इसको नहीं बुझाया गया, इसको केवल एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। आज की वीडियो में डिटेल में जानेंगे। देखिए अमर जवान ज्योति जो है कब से इसकी शुरुआत हुई थी जलाने की, इसकी क्या इसके पीछे स्टडी है, क्या डिटेल है, इसके बारे में हम जानेंगे आज की वीडियो में। देखिए बात करें तो अमर जवान ज्योति की जो सबसे पहले ये किसके सम्मान में जलाते हैं तो भारत और पाकिस्तान के बीच में सन 1971 में 1971 में एक युद्ध लड़ा गया था और उस युद्ध में हमारे जो देश के शहीद हुए थे, जो हमारे देश के शहीदों के सम्मान में अमर जवान ज्योति की स्थापना की गई थी। जब से हम जो है इस अमर जवान ज्योति एक काफी ज्यादा भयंकर युद्ध हुआ था जिसमें जो है पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने इंडियन आर्मी के सामने आत्मसमर्पण किया था। यह किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। इससे पहले जो है किसी भी देश के इतने सैनिकों ने 93,000 पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने जो इंडियन आर्मी के सामने आत्मसमर्पण किया था और इसी कारण से जो भारत ने बांग्लादेश को आजादी दिलाने में अपनी काफी ज्यादा अहम भूमिका निभाई। और उस युद्ध में जो सैनिक शहीद हुए थे उन्हीं के सम्मान में हम जो है सन 1971 में युद्ध हुआ था। तो ये जो सैनिकों ने हमारे भारतीय सैनिकों के सामने आत्मसमर्पण किया था और इसी कारण से हम बांग्लादेश को आजाद करा पाए। लेकिन इस युद्ध में हमारे देश के लगभग 471 शहीद हुए थे, हमारे देश के जवान 471 जवान शहीद हुए थे। इसी के साथ ही हजारों की संख्या में घायल भी हुए थे। और तो इस युद्ध में जो हमारे शहीद हुए थे सैनिक, उनके सम्मान में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने, देखिए भारत की जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी सन 1972 में, उन्हीं ने जो है सबसे पहले दिल्ली के इंडिया गेट पे 1972 में सबसे पहले 26 जनवरी के दिन उन्होंने उन सैनिकों के सम्मान में अमर जवान ज्योति की स्थापना की थी। सबसे पहले जो अमर जवान ज्योति 26 जनवरी 1972 को जलाई गई थी और इसी दिन से वहां पे इसके अमर जवान ज्योति की स्थापना की गई थी। और इस अमर जवान ज्योति का मुख्य उद्देश्य जो मेन उद्देश्य हमारे देश के सन 1971 के युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान के लिए रखा जाता है। देखिए जब भी हमारे देश में गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी की शुरुआत होती है तो सबसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और तीनों सेनाओं के प्रमुख सबसे पहले अमर जवान ज्योति को अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। इसके बाद जो है हमारा जो गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम वो आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन अब आपने भी न्यूज में पढ़ा होगा या न्यूज पेपर में पढ़ा होगा, न्यूज में देखा होगा कि हमारे देश में काफी ज्यादा चर्चा है कि अमर जवान ज्योति को क्यों बुझा दिया गया। लेकिन देखिए पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि उसको बुझाया नहीं गया है, उसको केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पे शिफ्ट कर दिया गया है। क्यों किया गया है? देखिए जैसे कि आपने अभी 2021 में हमारा जो नेशनल वॉर मेमोरियल है ये बन के 2021 में तैयार हुआ था और इसी में एक जो नेशनल वॉर मेमोरियल की ज्योति जलती है और अमर जवान ज्योति को उसी के साथ अब मर्ज कर दिया गया है और हमारी अमर जवान ज्योति को उसी के साथ मिला दिया गया है। यानी कि अमर जवान ज्योति को एक स्थान से दूसरे स्थान पे शिफ्ट कर दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया है? देखिए हमारे जैसे कि मैंने बताया कि जो इंडिया गेट है वहां पे हम जो अमर जवान ज्योति जलाते थे ये केवल रिप्रेजेंट करती थी 1971 में शहीद हुए हमारे सोल्जर को। लेकिन जो हमारा न्यू नेशनल वॉर मेमोरियल बना है वहां पे जो हमारे 25,942 लगभग आप ऐसे कह सकते हैं कि 26,000 सैनिकों के नाम लिखे गए पूरे वॉर मेमोरियल में। और अब हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और तीनों सेनाओं के प्रमुख, देखिए 1971 युद्ध को लगभग पूरे 50 साल हो चुके हैं और अब हम जो है न केवल उन 1971 में शहीद हुए शहीदों को याद किया करेंगे बल्कि अब हम जो नेशनल वॉर मेमोरियल लगभग 26,000 सैनिकों के नाम लिखे गए हैं और उनको श्रद्धांजलि दिया करेंगे। इस कारण से देखिए बात किया तो नेशनल वॉर मेमोरियल जो अभी 2021 बन के तैयार हुआ है और हमारे देश की सेना काफी लंबे समय से मांग कर रही थी कि हमारे शहीदों के लिए एक नेशनल वॉर मेमोरियल होना चाहिए। लेकिन इसकी जो मांग काफी सालों से चल रही थी, लेकिन इसको मोदी सरकार में जो है पूरा बन के तैयार हो चुका है और अब जो है अमर जवान ज्योति को वहीं पे शिफ्ट कर दिया गया है। इस कारण से अब हमारे देश के शहीदों का सम्मान और ज्यादा बढ़ गया है। अब हमारे देश के तीनों सेनाओं के प्रमुख और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अब वहां पे जाकर के श्रद्धांजलि दिया करेंगे। देखिए बात की है तो जो नेशनल वॉर मेमोरियल है ये मात्र लगभग 200 मीटर दूर है इंडिया गेट से, या आप ऐसा कह सकते हैं कि जो अमर जवान ज्योति है। और देखिए हमारी भारतीय संस्कृति में एक कहा जाता है कि यदि हम जो है एक ज्योति से दूसरी ज्योति का विलय करते हैं
दो ज्योतियों को हम जो विलय करते हैं तो हमारी जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, वो और बढ़ेगी। इसी प्रकार से हम ऐसा कह सकते हैं हमारे देश के शहीदों का सम्मान है और बढ़ेगा। और साथ ही मैंने बताया कि जो नेशनल वॉर मेमोरियल है, यहाँ पे लगभग 26,000 सैनिकों के नाम लिखे गए हैं और उनको श्रद्धांजलि दी जाती है, उनके सम्मान में बनाया गया है। इसी कारण से यहाँ पे देखिए, वहां पे मैंने बताया कि इंडिया गेट पे जो सैनिक थे वो केवल 1971 के कारण ही वहां पे जो उनके लिए समर्पित था। लेकिन अब हमारे जो नेशनल वॉर मेमोरियल है, हमारे भारत के आज़ादी से पहले, आज़ादी बाद के जो युद्ध में शहीद हुए, आतंकवादी हमलों में शहीद हुए, जितने भी हमारे देश के सैनिक शहीद हुए हैं, उन सभी के सम्मान में जो है हमारा नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया गया है। और यहीं पे जो है अमर जवान ज्योति को विलीन कर दिया गया है, उनके साथ विलय कर दिया गया है। और इस कारण से जो है अमर जवान ज्योति काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी हमारे सैनिकों के सम्मान के लिए। अब इसको वहाँ पे जो दोनों को एक साथ कर दिया गया है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी